छात्रों, आज हम द्विवेदी युग के महान साहित्यकार एवं साहित्यिक नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध कला पर चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। तो आज हम उनकी निबंध शैली की चर्चा करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का चिर परिचित नाम है। हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन में आपका विशेष योगदान रहा है। आपने कविता, आलोचना, संपादन, निबंध आदि विविध क्षेत्रों में लेखनी चलाई है। आपने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। आपने आलोचना और निबंध के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल की। आपने अपने निबंधों के माध्यम से न केवल अपनी भाषा का परिष्कार ही किया, बल्कि अन्य साहित्य साधकों का भी मार्गदर्शन किया। आपकी निबंध की शैली की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है भाषा, दूसरा बिंदु है शैली और तीसरा बिंदु है विविध शब्द भंडार। तो सबसे पहले हम उनकी भाषा की चर्चा करेंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार की भाषा को अपनाया है और किस प्रकार की भाषा के समर्थक रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा के संशोधक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भाषा का परिष्कार किया है। द्विवेदी जी व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं व्यवस्थित भाषा पर विशेष बल देते थे, लेकिन शब्द चयन के विषय में उनका कोई दुराग्रह नहीं था। उन्होंने भाषा और भावों के अनुरूप ही भाषा को अपनाने की बात कही है। गंभीर ज्ञान संबंधी एवं साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंधों की भाषा में अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता एवं विश्लेषणात्मकता का गुण पाया जाता है। उनकी भाषा विशेष रूप से व्यवहारिक भाषा मानी जाती है। यह व्यवहारिक भाषा को उन्होंने अपनाया है। द्विवेदी जी न तो संस्कृतनिष्ठ आलंकारिक भाषा के पक्षधर थे, न तो अरबी फारसी शब्द की बहुला उर्दूमय भाषा की।
वे हमेशा व्यवहारिक भाषा के पक्षधर रहे और चाहते थे कि भाषा शुद्ध और सरल हो। इससे उनका तात्पर्य ये नहीं कि उन्होंने संस्कृत या अरबी फारसी के शब्दों का बहिष्कार किया, उन्होंने केवल व्यवहारिक भाषा पर जोर दिया। अब हम उनकी शैलीगत विशेषताओं को देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी किस प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। प्रत्येक निबंधकार की अपनी शैली होती है और शैली निबंधकार के व्यक्तित्व का अंग भी होती है। द्विवेदी जी का गद्य निरंतर परिमार्जित होता गया और शैली में भी सुधार और परिष्कार होता गया। आपके निबंधों में कई प्रकार की शैलियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। आपके निबंधों में वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, आलंकारिक शैली, भाषण शैली, विवेचनात्मक शैली आदि अनेक प्रकार की शैलियाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अब हम वर्णनात्मक शैली की बात करेंगे। विषय वस्तु या घटना का वर्णन करते समय द्विवेदी जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। इस शैली में सजीवता और प्रवाह के साथ साथ प्रसाद गुण भी विद्यमान है। यथा अलकाधिपति कुबेर के एक कर्मचारी यक्ष ने अपराध किया। कुबेर ने 1 वर्ष तक उसे अपनी प्रीतमा से दूर जाकर रहने का दंड दिया। यक्ष ने इस दंड को चुपचाप स्वीकार कर लिया। यह वर्णनात्मक शैली का एक उदाहरण है। व्यंग्यात्मक शैली, इस शैली में भाषा का चुलबुलापन, प्रवाह और मारक क्षमता देखने को मिलती है। चुटकी लेने में द्विवेदी जी बड़े ही दक्ष थे और उन्होंने अपने निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली को कई स्थानों पर प्रयोग में लाया है। जैसे कि हमें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अब भी कुछ सज्जन ऐसे हैं जो पेट के कारण टका लेकर दूसरों के लिए कविता लिखते हैं। तो यह उन्होंने व्यंग्य किया है, ये व्यंग्यात्मक शैली का उदाहरण है। इसी प्रकार से विचारात्मक शैली, किसी विषय या वस्तु का विचार करने के संदर्भ में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे कि कोई कहता है, नहीं, हमारे पूज्यपाद पितृ महाशय का नाम काष्ठ है, इनमें से भी किसी का मतभेद है। कुछ लोगों का अनुभव है कि हमारे पिता का नाम वेंत है, इसी से हम कहते हैं कि हमारे जन्मदाता का नाम निश्चय पूर्वक कोई नहीं बता सकता। तो ये उन्होंने विचारात्मक शैली का उदाहरण एक पेश किया है। इसी प्रकार से भावात्मक शैली भी देखने को मिलती है। अपने भावों की सहज अभिव्यक्ति के प्रसंग में द्विवेदी जी ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में भाव सौंदर्य, विचारों की व्यंजना, काव्यात्मकता आदि को देखा जा सकता है। जैसे हम तो जमीन तोड़ रहे हैं, यदि माता होती तो उससे पिता का नाम पूछकर अवश्य प्रकट कर देते, पर क्या करें, मजबूरी है, न बापू न माँ। अपना हुलिया हम लिखना चाहें तो कैसे लिखाएं, इस कारण हम सिर्फ अपना नाम ही बता देते हैं। उन्होंने आलंकारिक शैली का भी प्रयोग कहीं कहीं किया है। द्विवेदी जी ने यत्र तत्र आलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। जैसे कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भवन के सदृश है जिसमें पद्म
पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। तो यह एक आलंकारिक शैली का उदाहरण दिखाई देता है। इसी प्रकार कहीं कहीं भाषण शैली भी दिखाई देती है उनके निबंधों में। आचार्य जी ने अपने निबंधों में भाषण शैली का प्रयोग भी बखूबी किया है। जैसे फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया? पदाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। तो ये भाषण शैली का एक नमूना या उदाहरण उन्होंने पेश किया है। इसी प्रकार से विवेचनात्मक शैली भी उन्होंने अपने निबंधों में अपनाई है। गंभीर विषयों के विवेचन के प्रसंग में द्विवेदी जी ने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वर्ण विषय का स्पष्ट विवेचन उनकी विशेषता है। इसमें तार्किकता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कविता का धर्म मनोरंजकता व प्रभावोत्पादकता उनमें न हो तो उनका होना निष्फल समझा जाना चाहिए। पद्य के लिए काफिये वगैरह की जरूरत है, कविता के लिए नहीं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने निबंधों में अनेक शैलियों का प्रयोग किया है। जहाँ तक विविध शब्द भंडार की बात है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी शब्द भंडार के मामले में या शब्द के प्रयोग के मामले में सामान्य शब्दों और व्यवहारिक शब्दों को अपनाने के हिमायती रहे हैं। वे भावों के अनुकूल अनेक भाषाओं के शब्दों की को अपनाने की वकालत करते रहे हैं, बशर्ते उसका प्रयोग उचित हो। आप अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनाने से कोई परहेज नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपके निबंधों में सूक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग आसानी से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी व्यवहारिक भाषा को अपनाने के हिमायती रही हैं और वह भाषा शुद्ध और परिष्कृत भाषा हो, ये भी उनका मानना है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की शैलियों को उन्होंने अपने निबंधों में अपनाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली एक श्रेष्ठ और अच्छी शैली है, जिसके कारण वे स्वयं जाने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।